आज की कहानी में कुछ मजा सा आने वाला है। ये कुछ अलग कहानी है, लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही कि नितिन ऐसे कहानी सुनाता कब है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं, कहानियां सुनाता हूं। ये जो भी मैंने किया था ना, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूं और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता। मैंने कोशिश करी थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इस तरह से आप कहानी सुनाओ नितिन, तो मैंने कोशिश करी वाली, लेकिन अपने से नहीं हुआ। तो हम जैसे सुनाते हैं वैसे ही सुनाएंगे, आराम से, धीरे धीरे, प्यार से एक एक बात समझाने की कोशिश करेंगे। आप पहली बार आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप सोच रहे हो कि आते के साथ ये लड़का कहानी शुरू कर देगा। नहीं, मेरे से नहीं होती, मैं ऐसा हूं ही नहीं। मैं जब तक इधर उधर थोड़ी सी बातें ना कर लूँ, आपसे हाल चाल ना पूछ लूँ, कुछ अपने बारे में ना बता दूँ, उसके बाद ही माहौल बनता है मेरा। वरना तो आते के साथ ही कहानी सुना दो और चलेगा, ये क्या बात हुई, ऐसे नहीं हो पाएगा। आज अगर आप पहली बार आए तो इस कहानी को पूरी सुनिएगा, फिर बताइएगा कि ये कहानी सुनाने का जो ढंग है, जो तरीका है, जो शब्द है, ठीक लगे या कुछ कमी है। और अगर कमी है तो प्लीज, ठीक को तो चलो मत बताना, लाइक भी मत करना, मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर गलत लगता है, अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आया, तो डिसलाइक करके बताना जरूर कि सुधार में यहां आपको कार्य कर लेना चाहिए। वरना हम अन्यथा आपकी दोबारा वीडियो नहीं देखेंगे और मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगा। एक बार आपने वीडियो देख ली तो कोशिश करूंगा और बेहतर करके आपको अपने पास बिठा लिया जाए। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा, क्योंकि आज की कहानी कुछ ऐसी है। अभी तक मैंने जितनी भी कहानियां सुनाई हैं उसमें बताया ना मैंने कि डर लगता है। भूत प्रेत आत्मा आसपास होते हैं तो बच्चे बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, डर लगता है। लेकिन इस कहानी में जो किरदार आएंगे उनके बच्चों को यह समझा सिखा रखा था कि अगर तुम्हारे को शीशे में देखते हुए अपने पीठ के पीछे खड़ा कोई दिखता है शीशे में, और पलट कर देखते हो तो नहीं दिख रहा, तो बेटा डरते नहीं है उससे, वो दोस्त है तुम्हारा। प्रेतों को दोस्त कहने वाली मजबूरी क्या आ गई, इंट्रो के बाद पता चलेगा। हर हर महादेव। आज की कहानी अनीता और सुनील की है। अनीता पूरे घर का एक भार उठाए बैठी है। एक दिन की छुट्टी ना पूरे घर को हिला देगी। हाँ, बहुत जिम्मेदारियां हैं इसके सिर पर, और जिम्मेदारियां हैं इनके पतिदेव पर। पूरे घर को पालने की जिम्मेदारी और पूरे घर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी इनकी धर्मपत्नी की है। ये भाई साहब ऑटो चलाते हैं, एक किराए का ऑटो है, और इनका एक बहुत बड़ा सपना है कि कभी जिंदगी में कुछ बन पाया ना तो एक अपने पैसों से अपना ऑटो जरूर खरीदना है। क्योंकि जिनका ऑटो चलाता हूं, रात दिन चलाता हूं, साफ सफाई रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं आने देता, लेकिन मालिक इस तरह से गालियां देकर चला जाता है जैसे कि हम इंसान है ही नहीं। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन इंसान तो हम भी हैं। खैर, कोई बात नहीं, ऊपर वाला शायद गरीबों की भी कभी सुनेगा। लेकिन भगवान तक अर्जी तुम लगाओ, उससे पहले प्रेत बीच में आ जाए और वो भगवान वाली अर्जी स्वीकार कर ले, तो भगवान के पास जाए कौन। ऐसा कुछ इनके साथ होने वाला है। इनके घर में जो सदस्य हैं उनसे मिलवाता हूं। 3 बच्चे हैं, 2 बड़े बेटे और बिटिया। जो सबसे बड़ा बेटा है वो 18 साल का है, फिर छोटा बेटा 16 साल का है, और फिर बिटिया 13 साल की है। आज की कहानी में ना किसी और का किरदार का नाम मैं नहीं लूंगा, सिर्फ अनीता और सुनील पर ही पूरी कहानी रुकेगी। और अभी तो लाला जी भी आने वाले हैं। इनके मम्मी पापा भी इन्हीं के साथ रहते हैं। अनीता सुनील जो हैं, इनके साथ अम्मा बाबूजी भी रहते हैं, और एक बहना रहती है जिसके शादी की जिम्मेदारी इसके भैया पर है, मतलब सुनील पर है। समझ गए ना, किरदारों को मिल गए। इन्होंने बहुत बार कोशिश करी अपने को थोड़ा सा चेंज करने की, कि मैं इस वाले प्रोफेशन को छोड़कर कुछ नया करके देखता हूं। हर जगह किस्मत ने इनका साथ छोड़ दिया। एक बार इन्होंने कुछ सब्जी की ठेली वगैरह, रेडी वगैरह लगाई थी, जिसमें घाटा ऐसा हुआ कि घर की कुछ चीज़ें भी चली गई थी। ठीक है, जैसे इनके घर में कभी टीवी हुआ करता था, वो बेचना पड़ गया। एक छोटा टेप रिकॉर्डर था, एक साइकिल भी थी, वो भी बेचनी पड़ गई। तीनों में से कोई भी बच्चा स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये वो साल है जिसमें तीनों को स्कूल से हटा दिया गया है। तीनों बच्चे वैसे स्कूल जाते थे, घर के पास एक अच्छा सा स्कूल था, छोटा सा, वो रईसों वाला नहीं था, मतलब ठीक है। और
बस वहाँ शिक्षा तो मिल ही रही थी और बड़ा छोटा क्या, गुरु तो वहाँ भी मिलते। लेकिन समझ रहे हैं ना, एक होता है बहुत विलायती टाइप का स्कूल है ना, और एक होता है मध्यम वर्ग का, और एक होता है बस बच्चों को शिक्षा के लिए कोई स्थान मिल जाए, कुछ ऐसा था। इनके घर के आसपास और कोई ऐसा स्कूल था नहीं, सब बाकी बड़े आलीशान स्कूल थे। इनका जो घर है, ना जाने कैसे किस्मत अच्छी रही, ये अपना है। जो अम्मा बाबू जी हैं, कभी इन्होंने एक पर्ची भरी थी, जो कि हर साल आपको पता ही है किसी न किसी एक योजना के तहत पर्चियां निकलती हैं, उसमें इनका मकान बना था। मकान के पैसे जैसे तैसे करके गांव की कुछ ज़मीन वमीन कर आके इन्होंने शहर में मकान खरीदा, और उम्मीद ये थी कि बेटा आज नहीं तो कल कुछ अच्छा करेगा। लेकिन बेटे ने रात दिन मेहनत करी, किस्मत नहीं साथ नहीं दिया, तो अब क्या करें। अम्मा बाबू जी खूब कहते हैं कि ईश्वर पर आपको विश्वास रखना चाहिए, आज नहीं तो कल आपका वक्त बदलता है, आप मेहनत जो करते हो ईश्वर को दिखती है, लेकिन अगर बीच में पर्दा प्रेत का आ जाए तो ईश्वर तक तो बात पहुंच ही नहीं रही, और आप जानबूझकर नहीं पहुंचाते क्योंकि हमारी मदद तो भूत प्रेत कर रहे हैं। अब आओ लाला जी के पास। लाला जी एक परचून की दुकान चलाते हैं, आलीशान दुकान है, उस एरिया की सबसे बड़ी दुकान है। इनके पास ग्राहक टूटते ही नहीं भाई साहब, एक के बाद एक ग्राहक, और इतने ग्राहक कि इनकी दुकान में अंदर जो लड़के काम करते हैं वो 16-17 हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी दुकान, और 16-17 लड़के तो सिर्फ काउंटर पर माल रखने वाले हैं कि भाई किसी ने कुछ मंगाया, किसी ने कुछ मंगाया। परचून की दुकान अगर चल निकले तो आदमी तो ऐसे पैसे बनाता है कि बस क्या बताए। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं कि वो पैसा ही बना रहा है, उसमें मेहनत भी बहुत होती है। कौन सी चीज़ खत्म हो रही है, कौन सी आनी है, कौन सी क्वालिटी कैसी होती है, हर किसी का काम दूर से ही अच्छा लगता है, जब करो तो हवाई जहाज बन जाता है आदमी का। ये जो लाला जी हैं, इनके ऊपर ईश्वर की ऐसी कृपा है कि भाई साहब ये कुछ भी बेच दें वो तो बिकेगा। यहां मैंने गलती कर दी, बात को करेक्ट करता हूं। ये जो लाला जी हैं, इन पर किसी की कृपा ऐसी है कि ये कुछ भी करे, इसको नुकसान नहीं हो सकता। लाला जी 2-1 दिन से परेशान चल रहे थे। किसी ने पूछा कि भाई क्या बात हो गई, लाला जी क्यों परेशान हो? कहते मुझे गोदाम के लिए जगह नहीं मिल रही है, मेरी दुकान में अब सामान रखने की जगह नहीं, और कुछ बोरियां हैं, कुछ आटा है, ये जो 10-10 किलो का आटे का कट्टा है, ये रखने की जगह नहीं मिल रही है। चीनी की बोरी अगर रखूँ तो कहाँ रखूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। ये तेल है, इस तरह से अगर यहाँ रख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई ऊपर जो हमने बना रखा है सारा का सारा, वो सारा इस्तेमाल होता है। अब रोज रोज ऊपर जाके सामान नहीं निकल सकता, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो लाला जी कहीं गोदाम खरीद लो। नहीं खरीद पा रहा ना, जगह नहीं मिल रही। पैसे की कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं है मेरे पास, मैं कितने भाव में भी गोदाम खरीदने को तैयार हूं, लेकिन मिले तो सही। जो मिल रहा है वो 2-2 किलोमीटर दूर मिल रहा है। अब इतनी दूर का क्या करूंगा मैं गोदाम का, एक आदमी फिर वहां चाहिए नजर रखने को। मेरे से नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ रहा। भगवान हमारी पता नहीं क्या परीक्षा ले रहा है। या तो माल कम करो, माल कम करो तो मुनाफा कम हो जाता है, क्योंकि कम माल लोगे बाजार से तो वो महंगा मिलेगा, ज्यादा उठाता हूं तो जगह नहीं है मेरे पास रखने की, करूं क्या। तभी इनकी दुकान पर एक साधारण सा आदमी आता है। उसने कुछ सामान मांगा 10-20-30 रुपए का, और चलने लगा। तो लाला जी ने एकदम उनसे क्या बात करी, भाई साहब आप कहाँ रहते हो, मैंने आपको 2-1 बार देखा है। तो कहते हैं अरे लाला जी, आपकी दुकान के ठीक पीछे वाला मकान मेरा ही है, और आज से नहीं, जब से दुकान है आपकी तब से मैं वहीं रहता हूँ, और हम पहले से रहते आए हैं, दुकान तो बाद में आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, समझा। अम्मा बाबू जी भी आपके साथ रहते हैं, वो तो आते रहते हैं दुकान? हाँ जी, वो मेरे मम्मी पापा हैं। अच्छा, तो गुड़िया भी रहती है? हाँ, वो मेरी छोटी बहना है, और एक मेरी धर्मपत्नी और 3 बच्चे। अरे अच्छा अच्छा, तो आपका घर कहाँ पर है? बिल्कुल ठीक आपकी दुकान के पीछे। आपके घर में कितने कमरे हैं? और उसने कहा भाई साहब क्या बात हो गई? नहीं, एक चीज़ मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, मुझे देखिए गलत मत समझिए, लेकिन बताइए तो सही। उसने बताया 3 कमरे हैं, और साधारण सा घर है, क्यों, क्या बात हुई? क्या आप उसमें से एक कमरा मुझे किराए पर दोगे? भाई साहब हमारा घर बहुत छोटा सा है, आपकी दुकान हमारे घर से बड़ी होगी। उन्होंने कहा नहीं, वो सारी बातें बात की हैं, उसकी देखभाल, उसे साफ सुथरा करना या सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं उसको महीने का किराया भी दूंगा। जब आदमी को पैसों की जरूरत हो ना, तो हर जगह से पैसे आते अच्छे ही लगते हैं। उसने कहा मैं घर से पूछकर आपको जवाब देता हूं। ठीक है जी। अम्मा बाबू जी से पूछा, सबसे पूछा, तो कहा कि भाई हम कैसे रह पाएंगे, क्योंकि देखिए 3 कमरों में बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हो पाते हैं, अगर वो लाला जी अपना माल भर देंगे तो फिर हम रहेंगे कैसे। यही बात इसने जाकर लाला जी से कही, तो लाला जी ने कहा एक काम करिए, आपके छत पर मैं एक कमरा बनवा दूं,
आपको उसमें कोई पैसा नहीं लगाना, मैं आपको महीने का किराया भी दूंगा और कमरा भी मैं बनवा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। लाला जी ने ऐसा कर दिया भाई साहब। इनके घर एक छत पर बहुत बड़ा कमरा बनवाया गया, चारों तरफ से उसे ठीक ठाक भी करवाया गया। लाला जी ने अपना सामान जब रखना शुरू करा तो बहुत सारे फालतू की चीजें जो मतलब कचरा टाइप का था वो भी रख दिया एक इनकी छत के कोने पे। तो उसने कहा कि भाई साहब ये क्यों रख रहे हो, जबकि उसे वो फेंक देनी चाहिए थी, कायदे की बात तो ये थी। उसने कहा अरे मैंने आपकी छत जब ली है, इसका मैं किराया दे रहा हूं, तो मैं इस पर कुछ भी रखूं। उसके तेवर बदल गए आदमी के। किराया उसने 2 महीने का दे दिया था। इसने जाके अम्मा बाबूजी से, अपनी धर्मपत्नी से, सभी से बताया तो कहते हैं कि एक काम करो, इसके इस घर में जो इसने ऊपर बनाया है कमरा, इसमें इसके जो पैसे लगे हैं उस पैसों का कहीं से अरेंजमेंट करो, पैसे जोड़ो और इसके पैसे दे के ये जगह खाली करो और ये मत करवाओ फिर इससे, क्योंकि ये तो देखिए गलत कर रहा है। वो अलग बात है कि सीढ़ियाँ जो है ऊपर वाले फ्लोर पर जाने की, मतलब कमरे पर जाने की, वो बाहर से हैं, लेकिन ये रवैया इसका गलत है। बदतमीजी से बात करी इसने। करते हैं, इसके पैसों का हम अरेंजमेंट करेंगे, जुगाड़ करेंगे। अब भाई साहब पहला दिन है, माल बहुत सारा रखवा दिया। रखवाने के बाद जब ये नीचे सो रहे थे अपने घर में और रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बज रहे थे, तो कुछ ढप 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 इस तरह की आवाज़ें आने लगी इन्हें, जैसे छत पर कोई चल रहा है। अरे ये लाला जी क्या अभी तक गए नहीं है क्या, उनका कोई लड़का आया है शायद सामान लेने, ऐसे तो वो आते जाते रहेंगे, अब हम सोए भी नहीं क्या। तो धर्मपत्नी ने कहा कि रात का काफ़ी समय हो गया है और इस वक्त नहीं दुकान खुलती उनकी, वो तो 10-11 बजे तक चले जाते हैं। अब देर रात हो रही है और ऐसे में दुकान से तो कोई नहीं होगा। देखो वो हम पर भरोसा करके सामान रखते हैं, एक बार आप देख कर आओ कहीं दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया, कोई और पहुंच गया और सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाए। उन्होंने नहीं, वो एक लोहे का बड़ा गेट लगाते हैं, उसमें ताला लगाते हैं और चाबी वो खुद लेकर जाते हैं, तो हम कैसे देख सकते हैं। अच्छा बाहर जाकर ये तो देख सकते हो कि दरवाज़ा बंद है, ताला लगा है नहीं लगा। इसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। अब ये गया तो देखता क्या है कि दरवाजे के पास कोई बैठा है। इसने नीचे से ही देखा था, जीने में से झांक कर, तो दरवाजे के पास कोई बैठा है। कौन है, यहाँ क्या कर रहे हो, कौन है। जब इसने 2 एक बार बोला तो धर्मपत्नी भी उठकर बाहर आई और कहती है कि कौन है, और लाइट वाइट ऑन करी गई। देखते क्या है कि लाइट ऑन होते के साथ ही वो इन्हें दोबारा दिखा नहीं। लाइट बंद करी और जब ये वापस चलने लगे तो दोबारा बैठा हुआ दिखा। इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से धीरे से कहा कि बिना लाइट ऑन करे एक बार जीने से ऊपर दरवाजे के पास देखो कोई बैठा हुआ है। उसने ऐसे ही किया और उसे बैठा दिखा। इसे एकदम धर्मपत्नी को ना जाने क्या हुआ, इसने हाथ जोड़ा उसके सामने और रोने लगी। इसके पति को नहीं समझ आया कि क्या कर रही है, क्या हुआ तुझे। इसको अंदर लेकर आया, पानी वानी पिलाया। अम्मा बाबूजी उठ गए, जो छोटी बहना है वो भी उठ गई। अब सभी को जब ये बात पता चली तो देखिए, देखना सब चाहते हैं कि भूत प्रेत आत्मा दिखते कैसे हैं, लेकिन पता होना कि कहाँ है तो वहां जाने की हिम्मत ना होती है। वीडियो में कमेंट सेक्शन में तो आ जाते हैं बहुत सारे कि हमें बता कहाँ जाना है, ऐसे जाना है वैसे जाना है। उन्हें ही बता दो कि तुम्हें घर पे ये 3 चीजें करनी है, उसके बाद घर में ही दिख जाएगा। चीजें जुड़ नहीं पाती और इन पर मजाक नहीं होते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप कहानी को ना झूठ मानकर देखो, अगर पसंद आती तो लाइक करो, नहीं आती तो डिसलाइक करो। किसी के साथ जिंदगी में हुआ तो होता रहे, कौन सा हमारे साथ हुआ है ना। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर जाकर उसको देखा जाए, कंफर्म किया जाए कि वो है क्या। कोई नहीं गया। अम्मा बाबूजी ने कहा कि अगर तेरे मन में डर है, भय है, तो हाँ ये कहा जाता है कि हनुमान जी का नाम लेने से वो डर निकलता है। ये जय श्री राम नहीं बोल पा रहा था क्योंकि इसे वो साया, वो एक बड़ी सी परछाई अपने घर में दिखी। सब लोग इसे समझा रहे थे, दिलासा दे रहे थे कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, मन का वहम है, सब कुछ है, जो भी है। इसे अपने घर में सभी के बीच में से निकलता हुआ वो साया अंदर जाता दिखा। इसने सभी को यह बात बताई कि मैंने अभी उसी साये को अंदर जाते देखा है, अंदर वाले कमरे में गया है। अब ये सब लोग इतने डर रहे, इस सारे कार्यक्रम में 2 सवा 2 कब बज गए इन्हें पता भी नहीं चला। अंदर जाकर पूरा घर ढूंढा लेकिन कुछ नहीं था। आज रात इन्हें नींद ही नहीं आई। सुबह कब हो गई पता नहीं चला। सुबह सुबह तकरीबन 6-7 बजे लाला जी का लड़का आया। उसने जब ये खोला तो देखता क्या है कि अंदर जो बोरियां हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हुई पड़ी हैं। ये भाई साहब कोई आया था क्या यहाँ पर,
नहीं, कोई नहीं आया था। आपने दरवाज़ा खोला था क्या? इसने कहा कि मैं दरवाज़ा कैसे खोल सकता हूँ जब इतना बीच में 3 लॉक लगे हुए हैं, उसके बाद एक बड़ा ताला लग रहा है, चाबी तुम्हारे पास होती है, मैं कैसे ताला खोलूंगा? और एक काम करना, लाला जी से बोलना अगर ऐसी विश्वास वाली बात है ना तो ये सामान कहीं और रख लो भाई, हमारे को नहीं रखवाना। तुम्हारे को ये रखवाने की वजह से हमारे को रात में इसकी चौकीदारी और करनी पड़ती है। तो अगर आप नाराज़ क्यों हो रहे हो? जब लाला जी आएंगे उनसे बात कर लेना। लेकिन ये बोरियां जो हैं ये अ, आपको पता है ये 4-4 लोग मिलकर उठाकर इसे ऊपर रखते हैं और आपने सारी ऐसे फैला रखी हैं। अरे मैं कैसे कर दूंगा? अब यह बहस हो रही, तभी धर्मपत्नी भी आ गई कि ये मुझसे ऐसे कह रहे हैं कि मैंने इनकी सारी बोरियां हिला दी, हटा दी हैं, क्या बोल रहे हैं? और खुद कह रहे हैं कि ये अकेले आदमी के बस की बात नहीं है, 4 आदमी चाहिए इसे उठाने के लिए। मैं कैसे उठा दूंगा? और मेरे घर में कौन है जो कि इतनी भारी बोरियां उठाएगा? समझ नहीं आया। इस आदमी ने इनके साथ थोड़ा सा बदतमीजी से बात भी करी। ये लाला जी के पास चला गया शिकायत करने। लाला जी आए, उन्हें सारी बातें बताई गई। लाला जी ने यहाँ पर अपने ही आदमी की तरफदारी कर ली। नहीं, वो सही बोल रहा है, तूने बोरियां इस तरह से कर दी होंगी, वो कर दिया होगा, ये कर दिया होगा। इसने कहा कि लाला जी ठीक है, आपने जितने पैसों का ये बनाया है ना, इतने पैसे देकर मैं इसे खाली करवा लूंगा। तो वो हंस करके क्या कहते हैं कि इस साल में तो तेरे से पैसे जुड़ेंगे नहीं, मुझे पता है तेरी हैसियत क्या है मेरे आगे, और जितने पैसे मैंने इसमें लगाए हैं वो ये अमाउंट है, इतने पैसों में बन गया, इसमें 2 रुपये बढ़ाकर मुझे दे दी और चल मैं अपना ये गोदाम खाली कर दूंगा। जब तक तेरे को किराया देता रहूंगा, ऐसा नहीं कि बेईमानी कर रहा हूँ तेरे साथ, जो किराया तय था वो दे रहा हूँ। लेकिन तू पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं जोड़ पाएगा जितने का घर बनना है। तू जाके अपना टेम्पू चला। ये बेइज्जती दूसरी बार नहीं, तीसरी बार हुई। पहली बार जब घर बन गया था, वो कमरा बन गया था, दूसरी बार ये लड़के ने करी, तीसरी बार लाला जी ने कर दी। ये घर आया रो रहा और इसने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया। ये बहुत गलत है, इंसान जब अपने आप को इस तरह से करता है ना, ये अपनी भड़ास निकाल रहा है, अपने माथे पर हाथ मारे जा रहा है। इसकी धर्मपत्नी रोए जा रही है, इसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसने ऐसी बात बोल दी जो कि घर वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अपने आप को कोसते कोसते भगवान से ये कह बैठा कि मेरे जीने का कोई मूल्य है नहीं, मैं जीते जी कुछ किसी का काम नहीं आ रहा, अगर मैं मर जाऊं तो काम आ जाऊं। इन्हें इनके घर में किसी के हंसने की बहुत तेज तेज आवाज़ आई, सभी को एक साथ, सब लोग चुप हो गए। ये भी चुप हो गया कि ये हुआ क्या था, घर में हंसा है कोई अभी? सभी ने डरते डरते फिर से ढूंढा तो हाँ, इनके घर में एक साया दिखा, एक कमरे से दूसरे कमरे जाता। मन में डर, ये सुबह की बात है, 1 मिनट, ये रात नहीं है, सुबह की बात है, 10-11 बजे की सुबह की बात है। इन्होंने कोशिश करके 2 बार 3 बार पाठ करा घर में, और अच्छे से किया इन्होंने। हाँ, इन्होंने भगवान जी की पूजा करी घर में, लेकिन जब तक वो आया नहीं, पूजा खत्म होने के बाद इन्हें साफ दिख रहा है वो घर में। ना जाने कौन आदमी इनके घर पर आया, डोरबेल इनकी बजाई, मतलब वो घर का जो एक लोहे का कुंडा सा था उसे खटकाया। वो आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे, ये ऑटो आप ही चलाते हो? जी। तकरीबन 15 दिन के लिए जो मेरी दीदी हैं उनके एग्ज़ाम हैं, कुछ वहाँ लेकर जाना है, गाड़ी हमारे पास है, आप चलाना जानते ही होगे गाड़ी भी, तो हम आपको इतने पैसे देंगे। जितने पैसे ये ऑटो से 3 महीने में कमाता उतने पैसे 15 दिन में मिलने हैं। तो फिर मैं उसके बाद क्या करूँगा साहब, मैं ऑटो ही चलाता हूँ, ऑटो से आपकी दीदी को छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा है ना, ऑटो में 4-5 लोग नहीं आ पाएंगे, हमारे पास गाड़ी बड़ी है। तो दीदी के साथ उनकी कुछ फ्रेंड हैं, उनके भी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो आप देख लीजिए, हम पैसे और बढ़ा देते हैं। पैसे और बढ़ा दिए गए। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। 15 दिन इन्होंने घर में, देखिए 1 मिनट मैं क्लियर कर दूं, घर में वो साया इन्हें दिख रहा है। घर में 3 चीज़ें रोज़ होती थी जिसकी इन्हें आदत हो गई थी। पहला कि घर में निकलते बढ़ते वो सफ़ेद सा कुछ अजीब सा साया दिखना। दूसरा, ये ढप 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 की जो आवाज़ आती है, जो इनकी छत है उस पर रेगुलर आती है, और सिर्फ 2 घंटे के लिए आती है पूरे दिन में। तकरीबन 2 से 4 मान लो, या 1 से 3 मान लो, कुछ ऐसे, सिर्फ 2 घंटे के लिए पूरे दिन में वो ढप ढप वाली आवाज़ आती है। और तीसरा कि अगर आईने के सामने आप संवर रहे हो तो किसी की झलक दिख सकती है, आपको डरना नहीं है। 15 दिन में इन्होंने पैसे अच्छे जोड़ लिए। जो ऑटो वाले भाई साहब हैं उनसे इन्होंने नाता तोड़ लिया कि नहीं, मैं अब दूसरा ऑटो कोई उनका चलाऊंगा, आपका नहीं चलाऊंगा। इस आदमी ने माफ़ी मांगी जिसका ऑटो था। भाई मेरे से गलती हो गई, मैं तेरे से बदतमीजी से बात कर देता था, भाभी जी आप इसे समझाओ ना, देखो मेरा छोटे भाई जैसा है, ये कैसी बातें कर रहा है, इसका रवैया कैसे बदल गया, ये तो बदतमीज था,
ये तो अपने को दबंग समझ रहा था, ये पता नहीं क्या समझ रहा था ऑटो वाला भैया जो मालिक है ऑटो का। इसके सुर कैसे बदल गए। जैसे ही उसने हाथ जोड़े इसने एकदम कहा कि अरे मालिक आप ये सब मत करो, आपने इतने समय तक ऑटो दिया है, वो अलग बात है कि आप थोड़ा सा धिक्कार देते थे, गाली गलौज करते थे, लेकिन ये सब मत करो, हाथ जोड़ते हो ऐसे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक काम कर, तू किराया मत दे, लेकिन तू चला ले, घर पर खड़ा रहेगा तो ये किसी काम का नहीं है, तू चला ले, पैसे मत दे। ये क्या हो रहा है। लाला जी आए इसके पास, दुकान वाले, और वो ये कहते हैं कि हमने यहां पर इतनी बोरियां रखी थी, एग्जाम्पल के तौर पे 100, इसमें से 3 कम है, यानी तुमने बेईमानी करी है। इसने कहा लाला जी हमने कभी आपके इस कमरे को खोलकर नहीं देखा है, हम बेईमान लोग नहीं हैं। नहीं, बेईमानी तो तूने करी है, अब कैसे तू अंदर गया और कैसे उठाई वो बोरियां और कैसे तू लेकर आया नहीं पता, लेकिन मैं अब 3 महीने तक तुझे किराया नहीं दूंगा। भाई साहब ये तो आप देखिए झूठ बोल रहे हो, अब हमें क्या पता आपने कितनी बोरियां रखी हैं, अगर आपने 100 रखी हुई ना हो और हमारे ऊपर इस तरह से इल्जाम मत डालो आप। नहीं नहीं, मैं तुझे 3 महीने तक 1 रुपया नहीं दूंगा। अब ये वो एक तरह से यार गुंडागर्दी सी करके चले गए वो लोग। अब ये बड़ा परेशान हो रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसने ऐसे ही वो जो साया दिखाना, उसे रोक कर क्या बोलता है कि तू मेरी मदद कर सकता है क्या, और वो रुक गया। जो साया इन्हें दिखता था, जो कि एक आकृति बनती थी, एक इंसान जो तकरीबन 9.5 फुट ऊंचा लंबा इंसान ही बोलूंगा, उससे इसने मदद मांग ली। और वो उसके बाद इन्हें कमरे में ना जाते हुए बाहर को जाते देखा। 15 मिनट में वो लाला आकर इसको क्या कहता है कि वो जो बोरियां थी दुकान में मिल गई, मैंने तुमसे बहुत गलत बोल दिया और उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, और बुरा मत मानना, मैं किराया तुम्हें देता रहूंगा। एक काम करो, तुम 2 महीने का किराया अभी ले लो। पैसा हर तरफ से आ रहा है भाई साहब, मिट्टी छू दे सोने के भाव बिकेगी, इस पे पैसा ऐसा आ रहा है। वो जो लाला जी हैं जिसकी दुकान पर ग्राहक रुकते नहीं थे, ग्राहक ढूंढने पड़ रहे हैं, अब उसके पास ग्राहकों की कमी हो रही है। और ये भाई साहब जो कि ऑटो चलाते थे, अब इनके पास बुकिंग पे बुकिंग ऐसी आ रही है कि 3 महीने के अंदर इन्होंने एक गाड़ी सेकेंड हैंड खरीद ली, और अब टैक्सी का काम गाड़ी से ये इन्होंने शुरू कर दिया। 8 महीने बाद उस दुकान पर सिर्फ 3 लड़के रह गए थे, और दुकान में वो मक्खियां मार रहे थे। इनके पास फुर्सत नहीं थी, और इन्होंने एक अपनी टैक्सी और खरीद ली। वो टैक्सी जब खरीदी तो हां, इन्होंने जिसे हायर करा वो इस प्रेत विद्या के बारे में जानता था। इनके घर पहला दिन था उसका, जब उसे चाबी पकड़ाई जा रही थी कि आज से 2 टैक्सी हमारी हो जाएंगी, एक को मैं खुद चलाऊंगा, एक को ये मेरा दोस्त चलाएगा। उसके हाथ में जब वो चाबी दी जा रही थी, उसे वो साया दिख गया, और उसने घबरा कर उसके बारे में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब उसे घर से दूर करने के लिए। एकदम से एक बच्चे पर उसने अपना असर दिखा दिया, और उसने आदमियों की आवाज में बोला, सुनील का नाम लेकर, कि इसे रोक दे, ये जो कर रहा है, वरना मैं बेटे को ले जाऊंगा। एकदम उन्होंने रोक दिया और फिर इसे बोलने लगे कि ये सब मत करो, क्या कर रहे हो। उसने कहा तुम्हारे घर में मुझे ऐसा लगता है जिन्न है, ये भूत प्रेत से कुछ बड़ी एक ताकत होती है। नहीं जो भी है हमारा मित्र है। क्या बोल रहे हो, मित्र है? पता है मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारे घर में क्या है, मेरी बात सुन नहीं रहे हो क्या? और मैं नहीं चलाऊंगा तुम्हारी टैक्सी? हाँ तो मत चला, काम मैं दे रहा था, 2 पैसे तेरे बनते, मत चला, मेरे पास टैक्सी चलाने वाले और भी लोग हैं। कह रहा ठीक है, मैं हर किसी को बताऊंगा कि तुम्हारे घर में जिन्न है, प्रेत है, और इस घर में आने की जरूरत नहीं है। वो किसी को कुछ बता ही नहीं पाया। यहां से 4 कदम जाने के बाद वो भूल गया था, क्योंकि जिस तरह से लौट कर वो आया, दोबारा कहता है ना कि मालिक क्या मैं आपकी गाड़ी चला सकता हूं, उससे पता पड़ गया कि तू 10 मिनट पहले की सारी बातें भूल गया। क्या समझ रहे हो जिन जिन्नात प्रेत आत्माओं को? इसी ने टैक्सी चलाई थी, और इसे याद भी नहीं कि कुछ ऐसी बातें हुई थी या मैंने कुछ ऐसा देखा था। इनके बच्चों ने जब उसे देख लिया शीशे में 2-3 बार, तो माता पिता ने यह समझाया, बताया कि ये मित्र है, जो दिख रहा है ये एक जादुई मित्र है, इससे डरना नहीं है, जो आपको चाहिए आप इससे एक बार कहकर देखो। और हां, कुछ अजीब बात है कि इनकी जरूरतें पूरी हो रही थी, पैसे की कमी नहीं थी। और एक वक्त ऐसा आ गया जिसमें
ये इस पर इतने निर्भर हो गए कि घर में एक भी फोटो नहीं थी भगवान की, मंदिर नहीं, ये किसी मंदिर नहीं जाते थे, कोई जागरण में नहीं जाते थे, कहीं का प्रसाद नहीं खाते थे। ये उस पर निर्भर हो गए थे, आंख बंद करके उससे ऐसे अपनी रिक्वायरमेंट बताते थे जैसे हम ईश्वर से बात करते हो, और इन्हें घर में आवाजें आनी शुरू हो गई थी उसकी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इनके अम्मा बाबूजी का वक्त पूरा हुआ, 2-1 दिन के आगे पीछे में वो गए थे, लेकिन या तो कहूँ पितृ या कहूँ एक अच्छा समय, जब उनका श्राद्ध हुआ तो इसने उनका साथ छोड़ दिया था, जो घर में जिन्न आ गया था, ऐसा कह सकता हूँ। क्योंकि ये किसी के पास नहीं गए, कोई भगत के पास नहीं गए, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, किसी मौलवी के पास नहीं गए, कुछ नहीं। लेकिन इनके मम्मी पापा की वो जो एक जिसे कहते हैं श्राद्ध हुआ या 13वीं थी, उस वक्त उसने वो घर छोड़ दिया। और हाँ, भरपूर खाना खा कर गया, जो जो उसे चाहिए था सब इन्होंने ला कर दिया। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बीच में कभी भी डिमांड कर देता था अपनी कि उसे क्या चाहिए, सूखा आटा चाहिए, लोई चाहिए, 12 बताशा, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मन में डर बैठेगा। ये सारी चीज़ें मतलब जो मांगता था वो ये देते थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इस बार ये आखिरी बार मांग रहा है और उसके बाद चला जाएगा। वो जो लाला जी है ना, वो किसी और ही दुकान पहुंच गए और कहीं और अब उन्होंने करी है, वो दुकान उनकी चली गई। उसका आशीर्वाद लाला पर था, लेकिन लाला ने बहुत सारी चीजें दुकान से जो हटाई, किसी के माध्यम से वो उनके घर तक पहुंच गया। जिन्न की कृपा लाला पर थी वैसे, लेकिन इन पर हुई। और एक बात बताऊं, 16-17 साल उसने कृपा ही रखी है, इन्हें परेशानी नहीं होने दी। लेकिन आज ये बताते हैं कि वो जब हमारे परिवार से, हमारी जिंदगी से गया, तो माता पिता के बाद कुछ ऐसा लगा कि हाँ, हमने एक अपने बड़े भाई को भी खो दिया। जो लोग कहते हैं कि भूत प्रेत आत्मा डराते हैं, तो वो अगर प्रेत था तो ना जाने क्यों उसने हमें डराया नहीं, और अगर कोई पुण्य आत्मा थी तो उसका आभार रहेगा हमारी जिंदगी बदलने के लिए। आज ये ईश्वर की शरण में है, हरि नाम गाते हैं, वृंदावन वगैरह जाते हैं, खूब अच्छे से रहते हैं, और कहते हैं कि हम प्रेतों का भी मान सम्मान करते हैं। और कह रहे हैं कि नितिन भाई, पहली बार हम अपनी कहानी किसी को बता रहे हैं जो कि हाँ यकीन करेगा, वरना हर कोई मजाक बनाता था। आपकी कहानियां जब से देखी हैं तो लगा कि जब अपनी सभी लोग बात रख रहे हैं तो क्यों ना हम भी बताएं। आपका आभार रहेगा, आपने मुझ पर विश्वास किया और अपनी कहानी भेजी। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि किसी भी चीज पर विश्वास हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, बस ईश्वर पर विश्वास रखो, चमत्कार जरूर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।